गुजरात की सरजमीन तो भारत में वो अनमोल सरजमीन है कि शाह आलम बीमार हो जाए तो हुजूर उनकी शक्ल में पढ़ाने आ जाए। सुभान अल्लाह। ये पूरी दुनिया में किसी को ये शर्फ नहीं मिला, सिर्फ गुजरात को ये मिला है, सुभान अल्लाह। गुजरात को मिला है। और गुजरातियों एक बात और तुमको बता दूं, हजरत शाह आलम बीमार थे, अपने घर में सोच रहे थे बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये आज के उलमा को दर्स दे रहा है शाह आलम का ये पैगाम। बीमार थे, दिल में तकलीफ थी, बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इसी तकलीफ में हफ्ते बीत गए और बीतने के बाद जब दरसगाह में पहुंचे, यानी क्लासरूम में आए, अपनी मसनद पर खटिए पर बैठे और बच्चे से कहा बेटा पढ़ना शुरू करो। तो बच्चे 10 दिन आगे का सबक सुनाने लगे। हजरत शाह आलम पूछते बेटा मैंने तो यहाँ तक पढ़ाया था, ये आगे कहाँ तुम पहुंच गए? कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आते थे। फिर शाह आलम ने कहा नहीं बेटा मैं तो बीमार था। कहा नहीं हुजूर आप तो डेली आया करते थे। हजरत शाह आलम कहते बेटा मैंने यहाँ तक पढ़ाया था वहां से पढ़ो। कहा नहीं हुजूर आप तो कोई दिन आपने नागा ना किया। जब 3 से 4 बार बच्चों ने इसरार किया, हजरत शाह आलम आंखों को करके मुराकबे में चले गए और मुराकबे पर जाने के बाद अर्ज करते हैं ये मामला क्या था। तब तक रहमते दो जहां ने इशारा दिया, ए शाह आलम तुम्हारी दर्द और तकलीफ को देख करके मुझे गवारा ना था, मैं मदीने से चला आया अहमदाबाद में तेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो ये आला हजरत इस वाक़ियों को लिखते हैं। और दोस्तों जब शाह आलम को ये मुराकबे में इल्म हुआ, तुरंत खड़े हो गए और अपनी पलंग को हटा दिया। कहा आज से शाह आलम इस पर नहीं बैठेगा। क्यों? इस पर तो रसूले दो आलम बैठ के गए हैं। और कहा बच्चों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, सुभान अल्लाह। अपनी तकदीर पर नाज करो। जब तक मैं ना आया था तो हमारे आका ने तुम्हें पढ़ाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या हुजूर कोई का रूप लेके आ सकते हैं? उलमा बैठे नहीं, आशिक बोल रहा है इश्क की दुनिया में, आशिकों के बीच में आशिक एक पैगाम दे रहा है। क्या मामला था? हुजूर कोई का रूप क्या ला सकते हैं? सारी दुनिया हुजूर के रूप से चल रही है, हुजूर के रंग से चल रही है। पता क्या चला? ये शाह आलम कोई मामूली नहीं है। अगर शाह आलम की हकीकत समझना चाहे तो इतना जानो, 10 दिन तक बच्चे समझ ना पाए कि शाह आलम है कि रसूले दो आलम है। पता क्या चला? शाह आलम हम सभी सरकार दो आलम है। ये गुजरात की धरती को एजाज हासिल है कि जहां हुजूर ने खुद आकर के दर्ज दिया। जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, क्लिप आपने सुना। अस्तग़फ़िरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, ये वही बात है इल्म गैब की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। मैंने पहले भी कई बार अर्ज़ किया, शर्म इनको आती नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले माज़अल्लाह मिन ज़ालिक और शायद आलम के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन ज़ालिक, ये गुस्ताखी नहीं तो क्या है? हालांकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता तो वाक़ई इफ़्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कितना बड़ा बहतान है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता चला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नूर उतारी। फिर वही बात है, तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहिहा इलैक, कि ए पैगंबर हम आपको ये जो खबरें सुना रहे हैं इससे पहले आप नहीं जानते थे। तो ये गैब की खबरें हैं जो पैगंबर को सुनाई जाती हैं। और तीसरी बात यह कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल है, अल्लाह ने खुद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, हमने सैर करवाई अपने बंदे को। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बंदे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बिअब्दिही लैला, कहीं से भी आप तर्जमा उठाएं तो बिअब्दिही लैला का मतलब यही है कि रात के चंद हिस्से के एक हिस्से के अंदर अपने बंदे को सैर करवाई। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन ये कहते हैं माज़अल्लाह हुजूर नूर हैं, तो इसलिए हुजूर आ गए और बच्चों को पढ़ाया। दूसरी आयत सूरत कहफ की है, फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम,
آپ کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. تو میرے معزز سامعین یہ ساری چیزیں اس بات کی نفی ہے. اور معاذ اللہ من ذالک یہ کیسے جھوٹ بول رہا ہے, کیسی کہانیاں گھڑ رہا ہے کہ اس کو شرم بھی نہیں آ رہی ایسی کہانیاں گھڑتے ہوئے, حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. کبھی یہ خود کہتے ہیں کہ آقا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, اور کبھی یہ کہتے ہیں میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کا یہ والا عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ والا عقیدہ ٹھیک ہے. بہرحال یہ بہتان ہے اور الزام ہے جو حضور کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.